जब तक किसी व्यक्ति को जाना नहीं जाता तब तक उसको माना भी नहीं जाता, और जब तक माना नहीं जाता तब तक प्रेम उत्पन्न होने वाला तुम चाहे जितना कहाओ, लेकिन जब तक उसको हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। शास्त्र कहता है कि जाने बिनु ना होय परतीति, और बिनु परतीति होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। जब तक किसी व्यक्ति को बेटा जाना नहीं जाता तब तक माना नहीं जाता, और जब तक माना नहीं जाता तब तक प्रेम उत्पन्न होने वाला भी, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे मानेंगे। अगर जनाने का कोई उपाय हो बेटा तो बताना। थोड़े आइए महाराज, आपने कहा जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, और संसार का नियम भी है, आपका दोष नहीं है कि संसार में। आइए, आचार्यों ने कहा भी है, जाने बिनु ना होए प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं, ये नियम है, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई। आप कहते हो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, जनवाने वाला कौन है? यही, और यही जब तक जनवाएंगे नहीं, यही जब तक चाहेंगे नहीं, जब तक ये जनवाएंगे नहीं तब तक महाराज जान नहीं पाओगे। प्रयास लाख करते रहो, यहां तक कि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी लगे रहते हैं लेकिन उनके मर्म को नहीं जान पाता। कोई जान पाता है? हमारे इसे सेवक लगे रहते, लक्ष्मण हुई है मर्म न जाना, जो कुछ रचा चरित्र भगवाना, जो भी उन्होंने चरित्र को रचा है, लक्ष्मण ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं जान पाया, तो आपके ऐसा व्यक्तित्व तो कैसे जान पाएगा? तो जानने की प्रयास ये है, जब तक वो जानते नहीं है, जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाओगे। पहली बात आपने कहा कि अगर संत हैं, संतों के विरोध में यहां पर जो यज्ञ हो रहा है। अच्छा महाराज एक बात बताओ, बहुत छोटी बात करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं, यहीं से ज्यादा बड़ी बात ना हो, पूछो। हाँ, संत आप क्या मानते हो? क्या यहां संत नहीं है? संत नहीं है यहां पर? आपने कहा कि परिवेश बनाए हुए हैं, धनुष तोड़ने जो नहीं गए वो संत हैं। महाराज कुछ धनुष तोड़ने नहीं गए वो संत नहीं है। 88,000 ऋषि समुदाय आए, उसको क्या संत नहीं जोड़ोगे? 88,000 कि 60,000? अब विचार तुम करना, हम अपने लिए। चलो हम विचार, हम अपनी जगह हो सकता है सही हो और तुम अपनी जगह सही हो। ऋषि समुदाय, ऋषि मंडल जो आया है उसको क्या आप संत नहीं मानोगे? आपने एक चौपाई पढ़ी थी, बोले जो धनुष तोड़ने नहीं गए, ये चौपाई तो बहुत लोग पढ़ देते हैं, आपका दोष नहीं है, बहुत लोग चौपाई पढ़ देते हैं कि वो संत हैं। संत नहीं है वो ना, वो संत नहीं है। उन्होंने एक स्वभाव बना करके रखा है, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम धनुष नहीं तोड़ेंगे तो बच जाएंगे ये, और जो बचे थे वही आपसे प्रसन्न थे। मैं आपको एक बरदाली जोड़ दे रहा हूं, ये साधु वाला नहीं है प्रमाण। जिनके कछु, वो साधु नहीं है, जिनके कछु विचार मन माही, अचाप समीप ही। अब ये कौन है? क्या साधु इनको मानोगे? ये साधु नहीं है, ये विचार बना करके आए थे कि हम सीता के दर्शन के लिए हो जाएं, उस स्वरूपों के दर्शन हो जाएं, बस वही था। लेकिन उन्होंने धनुष उठने का प्रयास नहीं किया। अब आइए, संत कौन है? संत कौन है? आप संत नहीं मान रहे हो, लेकिन हमारी बात वही पर है कि संत हैं। अगर आप कह रहे हो संत अगर हैं तो संत बता क्यों नहीं रहे? संत छिपा क्यों रहे हैं? संत विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? संत अगर है तो संतों का प्रभाव, संतों का एक स्वभाव होता है। महाराज जरूरी नहीं है कोई बात को बताया जाए तो प्रमाणित हो जाए कि अच्छा व्यक्ति है वो। प्रमाणिकता तो आपके द्वारा देने वाला कौन रहेगा व्यास जी? लक्ष्य आपका क्या है? धनुष तोड़ने वाला। अगर कोई बता देगा तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे। क्यों? उसका कारण यह है कि वो जैसा करवा रहा वैसा आप कर रहे हो।
वो जैसा करवा रहा है वैसा आप कर रहे हो, क्योंकि वो सबको नचाता है। वही है जो संसार में, इस विश्व में कौन ऐसा है जो नाच नहीं रहा है? सबई नचावत, सबको नचा रहा है। और हमारा प्रयास ये है कि अगर जानने का प्रयास करोगे, जानना है तो साधु संत नहीं, आप अपने स्वभाव में परिवर्तन लाइए तो धनुष तोड़ने वाले को जान पाओगे। अच्छा, आज तक कोई धनुष तोड़ने वाले को क्रोध से जान पाया है? क्रोध में हो, क्रोध से जान पाया आज तक कोई? क्या परमात्मा को क्रोध से बुलाया है किसी ने? नहीं। प्रेम से ही परमात्मा आते हैं, प्रेम से ही जान पाओगे। और प्रेम नहीं लाओगे तो जान नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो स्वभाव वो क्रोध का है। और जिस समय क्रोध को आप हटाओगे, क्रोध को आप हटाओगे तो मेरा प्रयास कहता है, हृदय से मैं कहता हूं कि धनुष तोड़ने वाला आपके सामने होगा, क्योंकि प्रेम होगा, उस समय प्रेम होगा। अब परमात्मा स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? ये व्यास जी वो स्वयं कहते हैं, हरि व्यापक, हरि व्यापक, हाँ हरि व्यापक, हरि व्यापक, सर्वर्थ समाना, अप्रेम से प्रकट होए मैं जाना। मैं प्रेम से प्रकट होता हूं। प्रेम से अगर कोई बुलाएगा तो परमात्मा स्वयं चले आते हैं। लेकिन अगर प्रेम नहीं लगाओगे, तुम क्रोध से चाहोगे धनुष तोड़ने वाले को ढूंढने को। मैंने पहले कहा था व्यास जी, जिस समय अपनी बात को मैंने रखा था तो मैंने कहा था कि महाराज आप जो समस्या रूपी ताला को क्रोध रूपी चाबी से खोलना चाहते हैं, वो क्रोध रूपी चाबी से खुलने वाला नहीं है, वो खुलेगा तो प्रेम रूपी चाबी से। क्या प्रेम से ही कार्य बन जाता है? एक व्यक्ति के जीवन में समस्या आई, उसने प्रेम का मार्ग अपनाया है? और एक दिन नहीं 3 दिन तक प्रेम की प्रतीक्षा किया, 3 दिन तक विनय किया, लेकिन क्या प्रेम से कम बना? विनय न मानत जलधि जड़, ये गए 3 दिन बीत, अब बोले अमुक सकोप तब भय बिन हो ना। 3 दिन तक इंतजार प्रतीक्षा किया, लेकिन वहां प्रेम से काम बना, तब उन्होंने क्रोध का प्रयोग किया और क्रोध से काम बना। कह रहे संत, तो बेटा संत कैसे होते हैं? संत चंदन के समान होते हैं, असंत कुल्हाड़ी के समान होते हैं। चंदन के ऊपर कुल्हाड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन संत रूपी चंदन उस कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर देते हैं, है? ये संत का प्रभाव होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राजा थे ये संत थोड़ी थे, ये तो हमको देखने आए थे। अच्छा, तुमको देखने खाली ये नहीं, बहुत आए थे। यहाँ के लोग आए हो, मतलब आ रहे हो धीरे धीरे। जब यहाँ के लोगों ने सुना कि दोनों भाई आए हैं तो धाम और काम को त्यागा। देखिए, संसार का व्यक्ति जब तक धाम और काम में फंसा रहेगा तब तक उसको कुछ प्राप्त होने वाला। और जैसे सुना तो धाए धाम ये काम सब त्यागी, मनहु रक निधि लूटन लागी। धाए धाम, धाम और काम को त्यागा। क्यों त्यागा? इनको देखने के लिए। और ये है कैसे? ये है जादूगर, ये है जादूगर। और गांव में नगर में जब कोनो जादूगर आता है तो लोग अपन धाम काम छोड़ देते, कहा चलो जादू देखी आई है? और ये है जादूगर। दिन निज रूप ये मोहिनी डारी, और कीन्हे स्वबस सकल नर नारी। जिन निज रूप, इन्होंने अपनी रूप माधुरी को इतना फैलाया कि यहाँ के लोग इनके वशीभूत हो गए। तो न धाम की याद रही न काम की याद रही, वो धाम और काम को ही त्याग करके भागे। बात आई साधुओं की। देखो बेटा, जो यहाँ धनुष जिन्होंने उठाया नहीं वही साधु हैं। अगर साधु ना होते तो वो भी परीक्षण करते हैं।
और अगर ज्ञान था तो उन्होंने धनुष के सामने और गए ही नहीं। आप हैं माननीय सम्मानीय सुरेश द्विवेदी जी। ये 21 पुष्पमुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और लखनलाल जी के श्री चरणों में प्रदान है। साधुवाद, धन्यवाद। बात हो रही है प्रेम की। अच्छा, अगर प्रेम ढूंढा जाएगा तो प्रेम मिलेगा कहाँ? क्योंकि प्रेम की प्राप्ति कहीं ना कहीं से तो होगी। अगर प्रेम की भी प्राप्ति करना है बेटा, तो प्रेम की प्राप्ति के लिए भी सत्संग चाहिए। बिना सत्संग के प्रेम का भी जन्म होने वाला। बिनु सत्संग ना हरि कथा, और ते ही बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, हो ये न दृढ़। अगर प्रेम कहीं ढूंढना है तो प्रेम भी सत्संग में मिलेगा बेटा। पहले सत्संग ढूंढाओ तब प्रेम मिलेगा। हाँ बोलो। आइए, आपने एक हाँ आपने एक बात रखी, बोले आपने कहा कि प्रेम मिलेगा तो सत्संग से मिलेगा, प्रेम नहीं मिलेगा सत्संग। अच्छा ये बताओ, जिन्होंने सत्संग नहीं किया क्या उनको प्रेम नहीं मिला? किसको प्रेम मिला बिना सत्संग के? रुक जाओ बोले हो, जिन्होंने सत्संग नहीं किया तो क्या उनको प्रेम नहीं मिला? कि परिभाषा प्रेम की नहीं जानते वो? बहुत ऐसे हैं समाज में। वहां तक मत जाओ, ज्यादा ठीक है यही रहो, यात्रा जहां हमारी आपकी है। कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्होंने प्रेम किया, सत्संग नहीं किया। ठीक, प्रेम किया, सत्संग नहीं किया। सत्संग करने से ही प्रेम जरूरी नहीं आता है। परमात्मा को बुलाया तो भी प्रेम से, लेकिन प्रेम क्या सत्संग से ही पाया जा सकता है? ऐसे क्या प्रेम नहीं है? है एक रास्ता और भी है। हाँ बताएं। प्रेम का, प्रेम एक ऐसा है कि जो प्रेम भक्त के परिवार, भक्त से परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। और वो प्रेम कैसा है? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। भक्त तो अच्छा, भक्त तो जानता ही नहीं है प्रेम की परिभाषा, प्रेम किसको कहते हैं। भक्त तो जानता ही नहीं है, भक्त प्रेम नहीं जानता है। आइए अमरीश और दुर्वासा जी को देख लीजिए। अमरीश और दुर्वासा जी ने जब अमरीश को श्राप दिया था, गलती क्या थी वहां पर? भक्त से प्रेम था, परमात्मा से प्रेम था। दुर्वासा ने कहा कि तुमको मैं श्राप दे रहा हूं, तुमने जो अपराध किया है उसका श्राप है। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि उसने अपराध क्या किया है, अपराध बताइए। अपराध उन्होंने नहीं बता पाए दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा कि उसने अपराध क्या किया था? अपराध नहीं था, लेकिन दुर्वासा ने श्राप दिया था। तो भगवान ने प्रेम के पीछे कार्य कर दिया। क्या कर दिया? अपना चक्र छोड़ दिया, अपना चक्र सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। किसके पीछे? दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा दौड़ते रहे, किसी ने रक्षा नहीं किया। भगवान के पास में गए, भगवान ने कहा एक कार्य करो, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है, अब तुम अम्बरीश के पास में ही जाओ। दुर्वासा ने कहा ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने कहा आम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूं। भक्त जैसा मुझको भजता है, हम वैसा ही अपना रूप धारण करके आ जाते हैं। अब ये प्रेम था, जो प्रेम के चक्कर में दुर्वासा को भी झुकना पड़ा, प्रेम के चक्कर में। और आप हैं भाई पवन यादव जी, ये 21 पुष्पमुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो प्रेम इतना बड़ा है, जरूरी नहीं है। प्रेम जानकारी है तो प्रेम से ही होगी, जानना है तो प्रेम से है। आपने कहा कि जब तक जानकारी कैसे होगी? आपने एक बात पढ़ी, आपने कहा कि संतों का सत्संग करना पड़ेगा। अच्छा संतों का, हम कह रहे संतों का सत्संग ना करो, प्रेम मिल जाएगा। एक अर्धाली है, परमात्मा स्वयं कहता है। क्या कहता है व्यास जी? कैसा होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल
छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा मोहि। निर्मल मन का व्यक्ति होना चाहिए, प्रेम न जानता हो, निर्मल मन का होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपटी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, निर्मल मन का व्यक्ति है तो अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि प्रेम होना चाहिए। आपकी बात आपने कहा कि महाराज आपने कहा कि वहां पर विनय न मानत जलद जड़, आपने एक चौपाई पढ़ी थी, क्या कहा था? विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होए ना प्रीत। वहां पर क्रोध किया गया, प्रेम से आपने कहा जानकारी कर लेते। अब यही तो बुद्धि का प्रयोग आपने ले लगा पाए। चौपाई तो आप पढ़ गए लेकिन बुद्धि नहीं लगा पाए। यहां पर आप अपराधी को ढूंढ रहे हो, वहां पर अपराधी को नहीं ढूंढना था, वहां पर अपना रास्ता बनाना था। वहां पर क्या अपराधी को ढूंढा जा रहा है? क्या वहां अपराधी को नहीं ढूंढा जा रहा है, वहां रास्ता बनाया जा रहा है कि किसके पास जाने के लिए? नहीं, रुक जाओ, हमें पता है तुम बिल्कुल तैयार है, खड़े हो बिल्कुल, जैसे लागत है बिल्कुल बंदूक ही चला दो। बंदूक नहीं है बेटा, बंदूक के चक्कर में न पड़ो। अब रुको, बात सुन लो। तो वहां पर अपराधी को नहीं ढूंढना था, आप अपने अपराधी को ढूंढ रहे हो। और वो ऐसा अपराधी है, वो ऐसा अपराधी है कि वो प्रेम से ही मिलेगा, निश्चित प्रेम से मिलेगा। और हम नहीं कहते, ये संसार का नियम है, वो स्वयं कहता है कि मुझको अगर जानना पहचानना है तो प्रेम से ही जानना पड़ेगा। वहां पर वो अपराधी को ढूंढ रहे थे। आप अभी बताओगे, वो अपराधी को रास्ता बना रहा था अपराधी तक पहुंचने के लिए कि हम अपराधी तक पहुंचे, लेकिन वहां अपराधी वो था। लेकिन यहाँ धनुष तोड़ने वाला क्या अपराधी उसके बराबर है क्या? देखिए चौपाई पढ़ के सुनाएंगे, देखो उसके बराबर है क्या? दृष्टि उसके बराबर बेटा। नहीं है। हाँ। तुमने एक दृष्टांत दिया, पहला अम्बरीश का और दुर्वासा जी का, तो कहा परमात्मा ने प्रेम के वशीभूत भक्त की रक्षा किया। अच्छा, वो प्रेम था कि भगवान का कर्तव्य था? बात यहां ये लगेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मुझको अनन्यता से मेरे शरण में आ जाता है, फिर मैं उसकी रक्षा का कर्तव्य हमारा हो जाता है। भगवान कहते हैं करऊ सदा तीन कै रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी, जिमी बालक रा। भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है मैं उसकी रक्षा उसी प्रकार करता हूं जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है। जिमि शिशु तन व्रण होय गोसाई, मातु चिराव कठिन कै। जिस प्रकार बालक छोटा है और उसके फोड़े का रोग हो गया तो माता वैद्य के पास जाती है और शल्य चिकित्सा करवाती है। बालक को कष्ट होता है, बालक रोता है, लेकिन माता उस कष्ट के निवारण के लिए उसके रोने पर ध्यान नहीं देती। यह भगवान का कर्तव्य है कि भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और वहां पर जब अम्बरीश और दुर्वासा जी की चर्चा हम करेंगे तो वहां दुर्वासा जी ने कृत्या को प्रकट कर दिया था और कहा था जाकर के अम्बरीश का वध कर दो। तब भगवान ने चक्र चलाया था भक्त की रक्षा के लिए। कह रहे हैं एक सूत्र लगाया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। कह निर्मल मन से भगवान मिलेंगे। कोल भीलों का मन निर्मल था क्या? कोल भीलों का जो मन था क्या निर्मल था क्या? उन्होंने कहा था पाप करत निशिबासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अघाही। महाराज हमारा जीवन जो है वो पापमय है, लोगों को मारते हैं, लूटते हैं, स्वप्न में भी धर्म का दर्शन नहीं है। तो क्या भगवान के प्रति उनका प्रेम था? लेकिन भगवान मिले कि ना मिले? प्रेम नहीं था लेकिन भगवान उनको भी मिले। अच्छा, प्रेम नहीं था भगवान मिल गए। क्या प्रेम था? पर अच्छा ये बताओ, प्रेम भी ना हो, आपने कहा कि प्रेम नहीं था फिर भी भगवान मिल गए,
परमात्मा तो स्वयं कहते हैं अपने व्यास जी, क्या कहते हैं? कोटि विप्र बद ला गई जाओ, आए शरण तजो नहीं तावो, आए शरण तजो नहीं तावो, सर्वमुख होए। प्रेम नहीं, प्रेम की परिभाषा कोई जरूरी नहीं प्रेम ना जानता हो। सन्मुख हो गे जीव मुखी जबगी, जन्म कोटि अगना सौ तबगी। मेरे सामने कैसे कोटि विप्र बदला गई जाऊं, करोड़ों ब्राह्मणों का अपमान करे हुए हो और भगवान के सामने आ जाए तो उस पर कोई अपराध नहीं लगता है, उस पर कोई पाप नहीं लगता है। फिर और पापवंत कर साज स्वभाव भजन मोर है, मेरे भजन को करना है तो जरूरी नहीं प्रेम होना चाहिए, बस स्वभाव अच्छा होना चाहिए। स्वभाव अच्छा